एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी दादी अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में अकेली रहती थी। उनके पास बस एक पुराना मिट्टी का चूल्हा था जिस पर वो सूखी रोटी बनाकर अपना गुजारा करती थी। एक दिन तेज आंधी आई और बिजली उनकी झोपड़ी के पास गिर पड़ी। जब दादी बाहर आई तो उन्हें मिट्टी के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने धीरे धीरे मिट्टी हटाई तो वहां एक पुराना लेकिन सुंदर पीतल का चूल्हा दबा हुआ मिला। दादी उसे घर के अंदर लाई, साफ किया और सोचा चलो इसमें आग जलाकर देखती हूँ। जैसे ही उन्होंने लकड़ी डालकर आग जलाई, अचानक चूल्हे से मीठी मीठी खुशबू आने लगी। दादी ने अंदर झांक कर देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि उसमें से गर्मा गर्म जलेबी, लड्डू और कचौड़ी अपने आप बनने लगे थे। दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने सबसे पहले भगवान का धन्यवाद किया और फिर टोकरी भरकर पूरे गांव में मिठाइयां बांटने निकल पड़ी। बच्चे खुशी से उछलने लगे, बूढ़े लोग दुआएं देने लगे और देखते ही देखते दादी पूरे गांव की प्यारी बन गई। अब दादी रोज थोड़ा सा आटा चूल्हे में डालती और बदले में ढेर सारा स्वादिष्ट खाना निकल आता। वह गरीबों, यात्रियों और अस्पताल के मरीजों को भी पेट भर खिलाती। बच्चों की सच्ची दुआओं से वह जादुई चूल्हा और भी ज्यादा स्वादिष्ट पकवान बनाने लगा। लेकिन उसी गांव में एक लालची साहूकार भी रहता था। वह दूर से यह सब देखता और सोचता कि अगर यह चूल्हा मेरा हो जाए तो मैं सबसे बड़ा अमीर बन जाऊं। एक रात जब दादी गहरी नींद में सो रही थी, साहूकार चुपके से आया और जादुई चूल्हा उठाकर अपने बड़े घर में ले गया। उसने लालच में आकर उसमें ढेर सारा आटा, घी और चीनी डाल दी और बोला अब मेरे लिए सोने जैसी मिठाई बनाओ। लेकिन जैसे ही आग जली, मिठाई की जगह काला धुआं और बदबूदार कीचड़ निकलने लगा और देखते ही देखते उसका पूरा घर गंदगी से भर गया। साहूकार डर गया, फिसल कर गिर पड़ा और शर्म से उसका सिर झुक गया। सुबह गांव वालों ने सब देखा तो वह रोते हुए दादी के पास माफी मांगने पहुंचा। दादी ने मुस्कुराकर कहा कि जादू चूल्हे में नहीं, नीयत में होता है। और जैसे ही उन्होंने टूटे चूल्हे को प्यार से छुआ, वह फिर से सुनहरी रोशनी के साथ चमक उठा। उस दिन के बाद दादी पहले से भी ज्यादा लोगों को खाना खिलाने लगी और पूरे गांव में कभी कोई भूखा नहीं सोया, क्योंकि सबको समझ आ गया था कि असली दौलत बांटने में है, लालच में नहीं।